स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12। बच्चों, आज एक इम्पॉर्टेंट बात हम करने जा रहे हैं कंपार्टमेंट 2024 या इम्प्रूवमेंट के कैंडिडेट्स के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर जो एग्जाम देने वाले बच्चे हैं, या तो फर्स्ट कंपार्टमेंट है या तो उनकी थर्ड कंपार्टमेंट है। बेटा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ द काइंड ऑफ स्टूडेंट्स, फर्स्ट वालों के लिए भी थर्ड वालों के लिए भी। फर्स्ट वाले वो है जिन्होंने 2024 में अपना बोर्ड एग्जाम दिया है, ठीक है, और पास नहीं हो पाए तो फर्स्ट कंपार्टमेंट आ गई। थर्ड कंपार्टमेंट वाले वो बच्चे हैं जिनको ऑलरेडी एक साल का लॉस हो चुका है, 2023 में बोर्ड दिया था तो फर्स्ट कंपार्टमेंट क्लियर नहीं हुआ, अभी बोर्ड वाले बच्चों के साथ क्लियर नहीं हुआ। दिस इज द लास्ट टाइम। अगर अभी क्लियर नहीं हुआ बेटा तो आपका एक साल और खराब हो जाएगा। और इम्प्रूवमेंट के कैंडिडेट्स के बहुत सारे क्वेश्चंस इस तरीके हैं कि मैम अगर हम फेल हो गए तो क्या होगा। बेटा, अगर आप फेल हो गए यानी इफ यू आर एन इम्प्रूवमेंट स्टूडेंट तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपका जो बोर्ड एग्जाम है जिसमें आप ऑलरेडी पास हो वही मार्क्स कंसिडर होता है, ठीक है। हमेशा बेस्ट ऑफ 2 होता है। अगर मान लो कि आपने कभी रीचेकिंग भी करवाई, मान लो आपका मार्क्स 70, सपोज 70 में आपका मार्क्स 65 था, ठीक है, अब मार्क्स हो गया 70 तो ये वाला कंसिडर होगा। 65 था, आपका मार्क्स आ गया 30 तो भी ये वाला कंसिडर होगा। 65 था, मार्क्स आ गया 13, ठीक है, यानी कि अब आपकी ये पास नहीं हो पाया तो भी आपका ये वाला मार्क्स कंसिडर होगा। सो नथिंग टू वरी अबाउट, ठीक है। तो ये होती है बात। तो बेटा अपने साल को बचाइए, फर्स्ट कंपार्टमेंट वाले भी थर्ड कंपार्टमेंट वाले भी। और अच्छी बात यह है कि जिनकी फर्स्ट कंपार्टमेंट है उनका मार्कशीट बिल्कुल अपने दोस्तों जैसा होगा, आपका कोई साल खराब नहीं होगा। आपके मार्कशीट जो फ्रेश आएगी उसमें कुछ ऐसा लिखा हुआ नहीं आएगा कंपार्टमेंट समथिंग, इट विल बी वेरी क्लीन। और अभी भी 15 दिन से ज़्यादा है, यू हैव 15+ डेज। तो बेटा इस 15+ डेज को यूज करो एंड स्कोर हाई, स्टिल यू हैव अ चांस। कुछ तरीके होते हैं, छोटे मोटे तरीके, जिसको यूज करके आप अपने परसेंटेज को अप कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात होती है बेटा कीवर्ड्स को हाईलाइट करना, अंडरलाइन योर कीवर्ड, ठीक है। मान लो हर सब्जेक्ट में अपने अपने अलग कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो उस कीवर्ड को आप सबसे पहले, जैसे मान लो कि मैंने एक्स लिखा है, इट्स अ कीवर्ड, आई विल हाईलाइट दिस। यू शुड टेक केयर ऑफ द सेक्शंस। कई बार बच्चे सेक्शन ए में बी के आंसर लिख देते हैं, सेक्शन बी में ए वाले के आंसर लिख देते हैं, यानी कि सेक्शन वाइज लिखो ना। अगर जो आंसर नहीं आते, लीव स्पेस फॉर दैट। तो इस वजह से भी काफी बच्चों के नंबर खराब होते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, लीव मार्जिन बोथ द साइड। जब आप लिखते हो तो प्रेजेंटेशन शुड बी नाइस, तो आपका जो मार्जिन है वो लेफ्ट एंड राइट मार्जिन छूटनी चाहिए। कई बच्चे पेपर प्रेजेंट अच्छे तरीके से करते हैं बेटा। ड्रॉ योर डायग्राम्स वेरी नीट एंड लेवल दैम। आपको जो बच्चे कई बार डायग्राम बना तो लेते हैं, उसको प्रॉपर लेवलिंग नहीं करते हैं, तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट टू गेट फुल मार्क्स। तो डायग्राम जितनी बनाते हो उसको लेवलिंग की भी आप प्रैक्टिस करो। कुछ बच्चे वर्ड लिमिट्स का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते। अगर 100 वर्ड्स में लिखना है तो आप 30 वर्ड्स में लिख के आ जाते हो। आपको लगता है आपने कहानी खत्म कर दी, लेकिन बेटा आपको बढ़ा चढ़ा के लिखना आना चाहिए, ठीक है। 100 वर्ड में 500 शब्द भी नहीं लिखने हैं, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। 100 वर्ड में आप 120 तक लिख सकते हो, 80 to 120 लिखोगे तो कोई मार्क्स नहीं कटेगा। लेकिन इसमें पॉइंट्स होने चाहिए। आपके आंसर्स जो होते हैं ना बेटा, वो पॉइंट वाइज लिखोगे तो टीचर ज्यादा खुश होते हैं, अच्छे नंबर देते हैं। यू शुड टेक अटेम्प्ट। आपको आता है नहीं आता है उससे मतलब नहीं है, आपको अटेम्प्ट्स लेने चाहिए, क्योंकि अटेम्प्ट अगर थोड़ा भी रिलेवेंट है ना तो टीचर आपको पास करेगा। खासकर कंपार्टमेंट वालों के लिए तो थोड़ा सा और मर्सी होता है, ये सोच के कि इन बच्चों को ऑलरेडी साल ना खराब हो जाए, तो दे ट्राई। बट आपको भी लूप होल्स छोड़ने पड़ेंगे जहां पे वो आपको नंबर बिठा सके, ठीक है। आपको भी मॉडरेशन पॉलिसी का फायदा होगा, आपको भी ग्रेस मार्क्स का फायदा मिलेगा, आपको भी हर वो फायदा मिलेगा जो बोर्ड में मिलता है। बट आप जगह तो छोड़ो, अटेम्प्ट्स तो लो, स्टेप्स तो लिखो, तभी जाकर के टीचर आपको नंबर दे सकेगा। अगर आप कंपार्टमेंट के स्टूडेंट्स हैं, आप कुछ नहीं हो पा रहा है बेटा, तो एनसीईआरटी के बैक क्वेश्चंस अगर आप रट गए और 5 साल के पीवाईक्यूज रट गए तो आप पास ही नहीं करोगे, अच्छे नंबर से पास करोगे। अभी भी 15 दिन है बेटा, हर एक चैप्टर को एक एक दिन दे करके रट जाओ। ये लास्ट ईयर आया था और ये इस साल के बच्चों के लिए भी लागू होगा। ओनली प्राइवेट कैंडिडेट्स हु फिल्ड सीबीएसई 12 एप्लीकेशन फॉर्म, वो अपने एडमिट, यानी कि लास्ट ईयर के बच्चों के लिए, अभी आपके लिए 24 हो जाएगा, तो वो जो प्राइवेट कैंडिडेट्स हैं वो अपना जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड करेंगे, जो सीबीएसई की साइट पे आएगी, अपना एप्लीकेशन नंबर एंटर करके। और जो बच्चे फ्रेश कैंडिडेट होंगे उनको स्कूल से मिलेगा, स्कूल के लॉगिन के थ्रू। दिस यू ऑलरेडी नो
जब एडमिट कार्ड आएगी, अब एडमिट कार्ड कब आएगी, इस बार बहुत हाई चांस है कि 5 जुलाई तक आपका एडमिट कार्ड आएगा, क्योंकि लास्ट ईयर आपका 17 जुलाई को एग्जाम था, ठीक है, इस साल तो 7 को आया था, तो 15 जुलाई को एग्जाम है, तो 5 जुलाई को आ जाना चाहिए, क्योंकि लास्ट ईयर भी 10 डेज का गैप रखा था सीबीएसई ने। तो थिंकिंग ऑफ दैट 5 ऑफ जुलाई तक अब आपका एडमिट कार्ड कभी भी आ सकता है, ठीक है, ये मंथ अब एंड होने को आया। सो नाउ टॉकिंग अबाउट दोज स्टूडेंट जिनकी केमिस्ट्री में कंपार्टमेंट आ गई है बेटा, स्टिल यू हैव 15 प्लस डेज एंड स्टिल यू हैव अ चांस टू ज्वाइन द कोर्स। आप इस ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, जूम पे क्लासेस होती हैं लाइव, और जो क्लासेस हो चुकी है उनकी रिकॉर्डिंग्स भी आपको मिल जाएंगी, और जो लाइव क्लासेस होंगे आप रिकॉर्डिंग्स देख करके उसके डाउट्स क्लियर कर लोगे, और लाइव क्लासेस में फर्दर रिविजन्स वगैरह होंगी, बाकी चीज़ें अभी होनी है, जिसमें आपको 2 वे कम्युनिकेशन का मौका मिलेगा, लाइव एंड रिकॉर्डिंग्स यू आर गेटिंग बोथ, सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पर चैप्टर आपको मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगी, एनसीईआरटी के Q&A मिल जाएंगे, यू विल बी गेटिंग माइंड मैप, ठीक है, इसके अलावा हर वो कंटेंट मिलेगा, जैसे ग्राफ है, न्यूमेरिकल्स हैं, इसके अलावा आपको फॉर्मूला शीट है, हर चीज दी जाएगी, केमिकल रिएक्शंस कैसे करते हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म छोटे में कैसे बना सकते हैं, ये सारी चीजें आपको हम देंगे। तो जस्ट टू डू दैट आपको कोर्स ज्वाइन करना है, या तो ईमेल आईडी पे आप मेल कर दो या इस नंबर पे व्हाट्सएप करो। सो डू इट एज अर्ली एज पॉसिबल, क्योंकि अभी भी 15 दिन है, हम मेहनत कर सकते हैं और अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सो टेंशन मत लो, सभी बच्चे पास हो जाओगे, बस थोड़ा सा अलर्ट होना है, थोड़ा सा सोचना है पास होने पे। अगर आप बिल्कुल नहीं पढ़ोगे, कट ऑफ कर लोगे खुद को पढ़ाई से, तभी बस आप पास नहीं हो पाओगे, दैट इज द ओनली थिंग। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि सारे यूजफुल कंटेंट्स आपको एंड अपडेट्स टाइम पे मिल सके।